हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड में एक्सपेरिमेंट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी जो पीपीटी में प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने कॉलेज में भी सेम टू सेम प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप रेफर कर सकते हो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर ह्यूमन एनाटॉमी सेकंड का 9 है और इसका एम है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना। तो हमने ये सारा रेफरेंस लिया है। फर्स्ट जहाँ से लिया है स्लाइड शेयर, और सेकंड है ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय DR.CC चटर्जी एकेडमी पब्लिशर कोलकाता, और थर्ड है ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी 8th एडिशन। और ये हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट ए क्लिनिकल ग्लास थर्मोमीटर, डिसइंफेक्टेंट, ए वॉच और पेन, कंटेनर एंड कॉटन। चलिए तो अब थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है या जो टेम्परेचर होता है या जो मतलब जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करा जाता है एकदम कंट्रोल वे में। मतलब हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उससे ना ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। तो उससे कंट्रोल किससे करा जाता है, मतलब वो जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो मेंटेन करा जाता है हाइपोथैलेमस से। एंड तो अब हम बात करें तो कैसे मेंटेन करता है। तो ये बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। मतलब मान के चलिए अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने को रोकने के लिए क्या होगा, आपकी बॉडी पसीना या स्वेट रिलीज करेगी, जिससे स्किन पे पानी आ जाएगा। देन जब हवा बहेगी तो उससे आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में यही आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। देन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। और हमारे इंडिया में तो हम इसे सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट जो USA होता है वहाँ पे हम फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 36.6 से 37.2 सेल्सियस होता है। चलिए तो जानते हैं हाउ द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड, मतलब जो हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो कैसे मेंटेन होता है। तो सबसे पहला, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी मतलब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वो उस टाइम पे ये होगा कि जो हीट का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और जो हीट लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बेसिक सी बात है, अगर कोई चीज गर्म ज्यादा है तो उससे गर्मी निकालोगे और उसे गर्मी निकालोगे ताकि क्या हो, वो ठंडा हो और हीट प्रोड्यूस नहीं होने दोगे, जिससे गर्मी हो और ज्यादा ना हो। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मतलब फॉल हो गया है, मतलब या मान के चलो हमें 37 डिग्री से 33 डिग्री या 30 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, हमें एनर्जी का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो वही उस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी जिससे हीट का प्रोडक्शन होगा और जो हीट लॉस है उसे मिनिमाइज करा जाएगा कि ताकि कम से कम हीट लॉस हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मेंटेन होता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट का लॉस ज्यादा होगा, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट का लॉस कम करेंगे और हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। देन चलिए तो जानते हैं कि कौन से फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो सबसे फर्स्ट मतलब कौन से फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और कौन से फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। ठीक है, मतलब जब हमारा टेम्परेचर घट गया है, मतलब हमारे 37 डिग्री से 30 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो कैसे वापस से 37 डिग्री पे जाता है। तो फर्स्ट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल्स है, जिससे हमें हमारे हीट का प्रोडक्शन होता है।
देन सेकंड, एक्सरसाइज करने से, मतलब आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पसीना आता होगा, जिससे हीट बढ़ती है। थर्ड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। फोर्थ, हीट गेन फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब आप जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है तो वहां से आप लोगे, मतलब मैं इन्वायरमेंट कैसे आप समझोगे नहीं, मान के चलो आपका ठंड की बात करें तो टेम्परेचर कम है आपकी बॉडी का, मतलब ठंडा है 37 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, आप आग तापते हो, मतलब जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। देन थर्ड, एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब इपिनेफ्रिन, नोरइपिनेफ्रिन और NT4 रिलीज होता है, ये हमें हेल्प करते हैं हीट का प्रोडक्शन कराने में हमारी बॉडी के अंदर। देन जो बच्चों में, मतलब जो 5 से 7 महीने के बच्चे होते हैं या बोले तो 1-2 महीने के, उनके अंदर एक ब्राउन फैट पाया जाता है जो हेल्प करता है बॉडी का हीट जनरेट करने में। देन जो 6th पॉइंट है वो सिवरिंग। सिवरिंग मतलब क्या, मतलब समझो जब आपको सिवरिंग मतलब कांपना, तो क्या होता है उस समय स्किन में फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन, जिससे हीट जनरेट होता है। मतलब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप दोनों हाथ लो सामने और उनको यूं घसीटो एक दूसरे में, तो आपको हीट जनरेट होगा, गर्म लगेगा आपको, तो वैसे ही। देन 7 पॉइंट है इंक्रीज्ड फूड इंटेक। देन अगर हीट का लॉस कैसे होता है जानते हैं, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो आप कैसे कूल डाउन करती है, मतलब 37 डिग्री से ज्यादा, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कैसे वो मेंटेन करती है अपने आप को। तो फर्स्ट जो इन्वायरमेंट है उसको रिलीज करती है इन्वायरमेंट में, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर वापस घट जाए, इक्विलिब्रियम में सेट हो जाए। देन क्या सेकंड टॉपिक है बाय वाटर इवोपरेशन, मतलब क्या, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, पानी आ जाएगा आपकी स्किन पे। देन जब हवा बहेगी तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, जिससे आपको बहुत ठंडा लगेगा स्किन पे, जिससे टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक है वो मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो है बाय एक्सक्रीशन यूरिन एंड फीकस। देन फोर्थ पॉइंट है जो है क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, आपने अगर मेरा वीडियो इन्फ्लेमेशन वाला देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन से आपको समझाता हूँ ये वाला टॉपिक, जब इन्फ्लेमेशन हमारे स्किन पे हो जाता है तो वहाँ पे देखते होगा ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, मतलब क्या, ब्लड वेसल का फ्लो, मतलब जो ब्लड वेसल रहती है वो चौड़ी हो जाती है और ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है। तो आप जब भी वहाँ टच करते होगे तो गरम गरम लगता होगा, तो वैसे ही अपना वेसो डायलेशन कर लेती है, ब्लड चौड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा ब्लड फ्लो रहता है ब्लड वेसल में, जिससे हमें गर्म लगता है, ठीक है। देन डिक्रीज्ड क्लोटिंग, जब हमारे क्लोटिंग डिक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज्ड एयर मूवमेंट, ठीक है, मतलब हम हवा में जाके बैठ जाते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर घटे, ठीक है। देन हमें ये कौन कौन सी जगह है जहां पे हम मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर, तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपको ओरल मुंह में एक थर्मामीटर डाल देता है जीभ के नीचे, वहां से मेजर हो जाता है, एक रेक्टल से हो जाता है, ठीक है, एक ऑक्सिलरी से, और एक होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और स्किन स्किन टेम्परेचर अल्टर, मतलब स्किन मतलब बोले तो आपके वो जो क्या बोलते हैं शोल्डर के नीचे वहां जब दबा देते हैं, जिससे पता चल जाता है। तो अब जानते हैं कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मर्क्यूरी ग्लास थर्मामीटर, देन सेकंड होता है मतलब मर्क्यूरी ग्लास थर्मामीटर, मतलब क्या है, ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मर्क्यूरी है ना। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी में, मतलब जब टेम्परेचर लगाते हैं तो राइज कर देता है, ठीक है। देन थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर, जो आज की डेट में बहुत यूज हो रहा है। एक है इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये तो मतलब आज कोविड-19 का चल रहा है तो यहाँ पे तो यही यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। आप कहीं भी जाते होगे तो एक गन जैसा पहले सामने लगा देते होंगे, भले कुछ भी हो भाई, लोग गन लगा दिया टेम्परेचर मेजरमेंट। कई बार तो डर जाते हो भाई ये गोली तो नहीं मार देगा। चलो तो जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। देन एक होता है टेम्पोरल अर्टरी थर्मामीटर, मतलब क्या, जो आपके यहाँ पे अर्टरीज है इसका मेजरमेंट कर लेते हैं हम, मतलब अर्टरी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। देन अब हम जानेंगे कि हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया क्या होता है। तो नाम से समझ आ रहा है कि हाइपरथर्मिया, हाइपर मतलब यह होता है ज्यादा, और टेम्परेचर मतलब ये कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इसे हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। और हाइपोथर्मिया में क्या होगा, जो हमारी बॉडी का एक 37 डिग्री कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वो घट जाएगा, ठीक है, तो उससे कहेंगे हम हाइपोथर्मिया। चलिए तो प्रोसीजर की इधर मूव करते हैं।
चलिए तो प्रोसीजर जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसका। तो सबसे पहला प्रोसीजर कि सबसे पहले हम हमारे अपने हाथों को वॉश करेंगे ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। देन सेकंड स्टेप ये रहेगी कि जो हमारा थर्मोमीटर है उसको हम डिसइंफेक्ट, मतलब क्या करेंगे कि जो माइक्रोब से उसे हम स्पिरिट के थ्रू हम उसे किल कर देंगे, मतलब ताकि, क्योंकि हम जो थर्मोमीटर है उसे हम अपने जीभ पे लगाने वाले हैं, मतलब टंग के नीचे लगाने वाले हैं। तो अगर उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स रहेगा तो हमारे पेट में चलेगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम इसे अच्छे से डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है, थ्रू डिसइंफेक्टेंट या स्पिरिट। देन हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को एट द एंड होल्ड करेंगे और उसको अच्छे से सेक करेंगे ताकि जो मरकरी है वो जो थर्मामीटर है उसके बॉटम पे आ जाए। अगर कोई मरकरी वो ग्लास, मतलब जो थर्मामीटर के ग्लास के अगर ऊपर चिपकी रहेगी तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्मोमीटर है, अब हम थर्मामीटर को हमारे जीभ के अंदर 2 से 3 मिनट तक रखेंगे। देन हम उसको आराम से, और जब हमने 2 से 3 मिनट अपने थर्मामीटर को हमने हमारे जीभ के नीचे रखा है, उस टाइम पे हमें सांस अपने नाक से लेना है। मतलब कुछ लोग मुंह से भी लेते हैं, तो मुंह से नहीं लेना है, नाक से ही लेना है। देन उसे हमें देन थर्मामीटर को निकालना है 2 मिनट बाद, और उससे हमें इमीडिएटली उसकी जो भी रीडिंग है उसको रिकॉर्ड कर लेना है, नहीं तो हमारे पास इनएक्यूरेट रीडिंग आएगी। देन हमने निकाल लिया, देन रीडिंग नोट कर लिया। देन जो थर्मामीटर है उसको वापस से डिसइंफेक्ट कर देंगे, मतलब जो भी स्पिरिट से उसे धो देंगे ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बचे, ताकि जब अगले पेशेंट पे हम जब यूज करें तो माइक्रोब वो दूसरे व्यक्ति का मुंह में दूसरे में नहीं जाए। और एक कोरोना का टाइम है तो भाई इसको तो डिसइंफेक्ट करना जरूरी ही है, ठीक है। देन चलिए, तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला हमें कि जो व्यक्ति है उसका 98.96 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37.2 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसा करोगे तो आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन जो रिजल्ट यह है कि द टेम्परेचर रिकॉर्ड इज इन नॉर्मल रेंज, सो द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर इन नॉर्मल। तो हमें ये पता चला कि जो पेशेंट था उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, सारे पीपीटी बना रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है।